नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी और ज्योत्सना पाटनी। आज शो की शुरुआत एक बड़ी चेतावनी के साथ हम करने जा रहे हैं और चेतावनी है अगले 6 से 8 हफ्ते कोरोना से सावधान रहने की। दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर फिर से सावधान हो जाने की सलाह दी है। एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में अगर एहतियात नहीं बरती गई तो देश में कोरोना की सिचुएशन एक बार फिर से बिगड़ सकती है, यानी वायरस की थर्ड वेव आ सकती है। दरअसल देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो गणपति पूजा का समापन तो यहां हो गया है, लेकिन नवरात्र, दुर्गा पूजा और फिर उसके बाद दिवाली की धूमधाम बाकी है। यानी कि बाजारों में भीड़ तो होगी और ये लाजमी भी है, जो वायरस के फैलने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो एक तरफ तीसरी लहर का, तीसरी वेव का डर है, तो दूसरी तरफ अभी लोगों के सेकेंड वेव के घाव, जख्म भरे नहीं है। कोरोना के साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे और महीनों बाद भी लोगों को खांसी, सांस में तकलीफ और सीने में भारीपन सा महसूस हो रहा है। लॉन्ग कोविड में बीमारियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। नर्व से जुड़ी हुई परेशानियां, शुगर लेवल का बढ़ जाना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें ताकि त्योहारों के बीच कोरोना से भी आप बच सकें और उसके साइड इफेक्ट्स को भी दूर कर सकें? तो इसका जवाब है योग और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के मामले में तो देश नंबर 1 बन चुका है और रही बात योग की, तो योग से इम्यूनिटी बढ़ाने का संकल्प आप आज जरूर कर लीजिए, क्योंकि योग न सिर्फ कोरोना से आपको बचाएगा बल्कि दूसरी 100 बीमारियों को भी आप योग के साथ बहुत आसानी से हरा पाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन से योग करने होंगे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक दिन हरिद्वार, एक दिन मुंबई, एक दिन दुबई और आज मुंबई, आप भी लगातार यात्रा करते जा रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। यही संकल्प है, प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी बहन और हुसैन भाई, कि चाहे जितनी बाधाएं हों, समस्याएं हों जीवन में, कितना ही आपके पास व्यस्तताएं हों, जैसे मैंने एक दिन भी योग नहीं छोड़ा है। लगभग अब ये 1.5 वर्ष की यात्रा तो इंडिया टीवी पर ही हो गई और 45 वर्ष मुझे योग करते कराते हो गए। तो जैसे मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, ऐसे योग में कोई ब्रेक नहीं। जैसे हम डेली सोते हैं, जैसे डेली हम नहाते खाते पीते हैं, ऐसे ही हमारा ये नित्य का कि दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। इसीलिए इंडिया टीवी पर भी हमने, चाहे इलेक्शन था, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी थी, तब भी हमने कभी कभी हमने समय ज़रूर आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे किया हो, लेकिन एक दिन भी हमने जैसे ब्रेक नहीं लिया। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ, हमारे साथ ये वृक्षासन, कितने सरल सरल आसन है, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, सूर्य नमस्कार से लेकर के कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णरोगांतरा, अभ्यंतरा आदि प्राणायाम रोज योग का व्रत ले। जैसे पूरे देश का वैक्सीनेशन हो रहा है, अब बच्चों की भी वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, ऐसे ही पूरा देश योग कर ले। तो मैं इस बात के लिए सबको आश्वस्त करता हूँ और ये मेरा अनुभव है। मैंने इसको कभी बहुत ज़्यादा ओपनली बोला नहीं है। मेरे आस पड़ोस के बहुत से लोगों को, मेरे साथ तैनात जो CRPF के जवानों से लेकर के और बहुत सारे जो लोग मेरे आस पड़ोस में थे, कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिनको कोरोना था लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने योग एक दिन भी छोड़ा नहीं। तो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये कटचक्रासन और इसके साथ सूर्य नमस्कार, और आज मैं थोड़ा फास्ट स्पीड से जो भस्त्रिका करता हूँ वो करके बताऊँगा। और ये मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हो, ये चाहे वो हमारे जो है सलारिया जी हो, चलो जी करो, ये सूर्य नमस्कार करते हैं, चाहे सुरेश जी हो या मनोज जी हो, ये भी पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे हैं और ऋचा से लेकर के संतोष तक ये कोरोना की चपेट से में नहीं आए, यहाँ मुंबई में रह करके भी, और थोड़ा बहुत आए भी तो हमारे जज साहब से लेकर के और सब हमारे बच्चे बच गए, लंबे लंबे श्वास। तो मैं कहता हूँ वैक्सीनेशन के साथ योग की डबल डोज, एक तरफ वैक्सीनेशन की डबल डोज, दूसरी तरफ योग और आयुर्वेद की डबल डोज,
तो ये फुल प्रोटेक्शन होगा। ऐसा सुरक्षा चक्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र बनेगा आपके भीतर, तैयार होगा कि आप इस जानलेवा रोग से अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार करें, और जो जवान बच्चे हैं वो तो थोड़ा सा दंड बैठक भी लगाया करें, ऐसे 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 और ऐसे, और फिर ये भुजंगासन, ये बहुत जरूरी है, ये लंग के लिए भी बहुत जरूरी है। चलो उल्टे लेट जाएं और सामने से उठाएं ऐसे। ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, हुसैन भाई भी, इन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन के साथ साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज से एकदम शक्तिशाली बना लिया है। और एक भी ट्रेजरी हमारे इंडिया टीवी में नहीं हुई है, कितनी जो है बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया टीवी का जो पूरा माहौल है उसमें देख करके सुन करके जितने भी आपके चाहे वो पीसीआर में लोग हैं, चाहे हमारे एंकर्स हैं, वो भी प्रेरणा लेते रहते हैं, चाहे और दूसरा स्टाफ है, सब कमोबेश योग ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करने लगा है। और उसका लाइव एग्जाम्पल है कि हमने अपने लोगों को बचाया है, ऐसे पूरे देश को हमने बचाया। सब योगाभ्यास जरूर कर, 10-20 बार से शुरू करके, और फिर जिससे जितना बन पाए। अब बड़ी उम्र है तो मकरासन ही कर लें, भुजंगासन नहीं कर पाते तो स्वामी जी, थोड़े से बहुत अच्छी हुई 5-10 अभ्यास आसनों के कि आपने उन लोगों का भी जिक्र कर दिया जो इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। हम लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। हमारे कैमरे के पीछे कैमरामैन है, पीसीआर है, पूरा आउटपुट है जो लगातार मेहनत करता है, जिसके बाद ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है। स्वामी जी, आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनको कोरोना हुआ और आप उनके संपर्क में रहे, फिर भी आप इन सारी चीजों से बचे रहे। लेकिन हम भी ऐसे बहुत से लोगों को स्वामी जी जानते हैं जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद की कमजोरी से वो लगातार जूझ रहे हैं। 100 में से 99 लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो लगातार कमजोरी की शिकायत कर रहे हैं, लोगों को लगातार सिर में दर्द बना हुआ है। और तो सबसे पहले योग के पैकेज की तो आप शुरुआत कर ही चुके हैं, तो एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग परेशानियों को दूर करते हैं। तो सबसे पहले सिर दर्द की बारी है, तो सिर दर्द को कैसे भगाएं जो कोविड की वजह से लोगों में बना हुआ है? ये बात सच है कि सिर से लेकर के पैर तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक, माने बालों की, आँखों की, कान की, गले की, फेफड़े की, छाती की, हार्ट की, लीवर, किडनी की, इंटेस्टाइन की, पूरे शरीर में दर्द की, फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के अर्थराइटिस तक की और लो इम्यूनिटी तक की बहुत तरह की समस्याएं बनी हुई। तो सबसे पहले शीर्षासन या सर्वांगासन, सर्वांगासन तो कर ही रहे हम, जो मेरे साथ कर सकते हैं तो जो कर सकते हो सर्वांगासन करते रहो, जो ज्योत्सना जी की तरह मेरे साथ कर सकते हैं वे ये कर लें। शीर्षासन भी, तो शीर्षासन सर्वांगासन करें। बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके सुबह लें। फ्रूट्स ज़्यादा लें, अंकुरित लें, और मेधावटी ले लें, मुक्ता पिष्टी ले लें। इससे पित्त का भी प्रशमन होगा और सिर में दर्द भी नहीं होगा। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो दोनों ही ना कर पाए, क्या बात है, तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारा सलारिया और सुरेश भी करने लगा, क्या बात है, चाहे गिर ही गया हो भले ही तो जो है, जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाते हो वे अनुलोम विलोम कर लें, भुजंगासन कर ले, उससे भी मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और मेधावटी ले लें, मेधा क्वाथ पी लें, सौंफ का पानी पी लें। छोटी छोटी बातों से बादाम रोगन नाक में डाल दें, बादाम रोगन जो है 1-2 चम्मच दूध में डाल करके पी लें। ये छोटी छोटी बातें, इससे तमाम तरह की सिर दर्द से लेकर के, माइग्रेन से लेकर के, सिर के भारीपन से लेकर के, इन समस्याओं से 100% अपने आप को बचा पाएंगे, मुक्त रख पाएंगे। प्रणाम मेरे भैया। ये तो स्वामी जी, ये बड़ा शानदार है, बच्चे हैं कल हम जब तस्वीरें दिखा रहे थे स्वामी जी, तो आप दुबई में थे, वहां की शानदार तस्वीरें भी लोग देख रहे थे। बच्चे आ गए योग करने के लिए, आ जाओ आगे बैठो। जी जी। तो स्वामी जी, कल आप दुबई में थे, परसों आप मुंबई में थे, फिर आप दुबई से मुंबई वापस लौट आए हैं। इतना सफर करते हैं आप, फिर भी आप में कोई थकन नहीं आती। लोग यही जानना चाहते हैं कि वो जरा सा कहीं का सफर करके आते हैं तो थक जाते हैं। तो आप इस कमजोरी को, जिसको जो आमतौर से हम सब लोगों में होती है, उस कमजोरी को कैसे मात देते हैं? क्योंकि हम कल की तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं स्वामी जी, जब आप रिजवान के साथ, आदिल के साथ और हिंद के साथ, रेयान छोटा सा बच्चा भी था, जहां आप दुबई में कल योगाभ्यास कर रहे थे। तो ये कमजोरी को कैसे मात देते हैं आप? ये सीक्रेट भी जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए।
तो एक तो हमारे क्या बिंदु भाई का नाम, हाँ देखो याद रह गया मेरे को नाम। मैं दारा सिंह जी से मिला था और उनके बेटे बिंदु जी हैं, ये भी रोज योग करते हैं, अभी भी मेरे साथ कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और आप भी अपने पिता की तरह बड़े मजबूत हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो बिंदु जी ये चले कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हैं। तो मैं आज भी हुसैन भाई 3:30 बजे पहुंचा हूँ, फिर 4 बजे यहाँ तक पहुँचा हूँ मुंबई, जहाँ ये आवास था आदरणीय शलारिया जी के घर पे, मनहास जी के यहाँ। तो उसके बाद में 1 घंटा सोया हूँ, प्लेन में करीब 3 घंटा 2.5 घंटा प्लेन में सोने को मिल गया था, और उसके बाद एकदम फ्रेश हूँ। और तमाम संघर्ष, झंझावात और तमाम तरह की चुनौतियाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, अलग अलग प्रकार के संकटों, संघर्षों, चुनौतियों के बीच में हर दिन रहता हूँ, लेकिन योग कभी नहीं छोड़ता और हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और जो मुझसे अच्छा बन पाए वो करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि समस्याओं को बार बार सोचने से समाधान नहीं निकलता, समाधान जिन चीज़ों से निकलता उन कामों को पूरा करते रहो, अपने कोई कसर छोड़ो मत, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये मैं योग कभी नहीं छोड़ता। खान पान पर ध्यान रखता हूँ, खान पान पर कंट्रोल रखता हूँ बहुत ज़्यादा। जब मैं ज़्यादा यात्रा में रहता हूँ तो फ्रूट्स ज़्यादा खाता हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और ड्राई फ्रूट्स जो है भिगोए हुए खाता हूँ। वो बिना भिगोए खाओ ना तो उससे थोड़े गर्म हो जाते हैं। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी लेता हूँ, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी जो हम बताते हैं ना। तो चलो कपाल भाती करते हैं। तो सबको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है और योगाभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, तभी आप स्वामी रामदेव जैसी ताकत, उनके जैसी एनर्जी अपने शरीर में भी हासिल कर सकते हैं कि आप लंबा लंबा सफर करके आएं और उसके बाद भी पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को दोबारा कर सकें, शुरू कर सकें। स्वामी जी, बहुत सारे उपाय के बाद भी बहुत से लोगों में लंग्स की वो पुरानी ताकत वापस नहीं लौट रही है। हल्का सा ही दम लगाते वक्त या फिर सीढ़ियों को चढ़ते वक्त थोड़ा सा दौड़ लिए तो सांस जो है वो फूलने लगती है और खांसी आने लगती है। तो लंग्स को मजबूत फिर वैसा इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटे बच्चों से लेकर के देखो हमारे छोटी छोटी योगी भी आ गए, ऋचा के बच्चे ये दोनों। चलो बच्चे वो श्वास भरो। तो बड़े पहलवान हमारे बिंदु जी आ गए और छोटे पहलवान हमारे उधर आ गए। चलो बच्चों लंबे श्वास भरो, इधर आओ दादाजी के पीछे, लंबे गहरे श्वास भरो बेटा ऐसे। ये 5 प्राणायाम कर लें। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो ये अमोघ अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये संजीवनी है लंग के लिए। ऐसे भस्त्रिका करें, लगभग 5 मिनट कर लें। और जो जवान हैं, पहलवान हैं हमारे बिंदु जी की तरह, वो तो ये वाला करें ऐसे। कंधे ऊपर नीचे मत करो। बिना चेहरा बिगाड़े बिंदु जी ठीक कर रहे हैं, ये बात ठीक है। तो ऐसे करो बेटा, आप भी लंबे सांस लो, ये कर लो, ये सेफ है सबके लिए। एक तो ये 3 से 5 मिनट भस्त्रिका करना, इससे पूरा पसीना आ जाता है मुझे। 5 मिनट जब जोर से करता हूँ तो मैं करीब 500 से 1000 बार कर लेता हूँ 5 ही मिनट के अंदर। तो ऐसे फिर दूसरा ही कपालभाति करें। तीसरा गला खराब रहता तो उज्जाई भी करें, फिर अनुलोम विलोम करें, और थोड़ी देर श्वास अंदर भर करके रोक करके रख लें, उज्जाई कर लें या अभ्यंतर कर लें। तो उससे फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सुबह उठ करके पंचकोल या स्वासारी क्वाथ पी लें, स्वासारी वटी ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें खाली पेट। और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन की रस या करकुमिन गोल्ड ले लें। इतने मजबूत हो जाते, दूध में हल्दी शिलाजित और च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर लें, इतने मजबूत हो जाते हैं फेफड़े। और ऐसे खुले वातावरण में कर लें। कल तो हम बुर्ज खलीफा के सामने कर रहे थे, और आज ये देखो ऊपर नारियल के पेड़ हैं, पीछे पीपल का कितना सुंदर पेड़ है। और ऐसे अपने घर गार्डन में, ये हमने जैसे देखो छोटा सा गार्डन है इस घर के सामने, ऐसे अपने गार्डन में योग करते हैं ना। इधर तो सुपारी भी लगी हुई है, क्या बात है? तो ऐसे गार्डन में कर लें, बालकोनी में कर लें। और जहाँ भी है, जैसे मैंने अपने सामने देखो एक छोटा सा मोबाइल लगाया हुआ है, ऐसे मोबाइल के ऊपर भी आजकल पूरी दुनिया रहती है। तो फेसबुक के ऊपर लाइव आता है, उस पर देख करके कर लें, इंडिया टीवी पर लाइव देख करके कर लें, उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। और
तो इससे इतने जबरदस्त हो जाएंगे फेफड़े। किसी के जेनेटिकली भी फेफड़े वीक है, जेनेटिकली वात, जेनेटिकली पित्त, जेनेटिकली कफ की प्रॉब्लम होती है, वो उससे भी मुक्त हो जाएंगे, फेफड़े फौलादे हो जाएंगे। तो ये और उष्ट्रासन और साथ में भुजंगासन जो हमने बताया उसको जरूर कर लें, ये भी फेफड़ों के लिए बड़ा जबरदस्त है। करो ऐसे। स्वामी जी, आज आपके साथ हमें बिंदु दारा सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके पिताजी को हमने बचपन में देखा। दारा सिंह ताकत की एक मिसाल के तौर पर वो देखे जाते थे, और बिंदु दारा सिंह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे। लॉर्ड हनुमान का भी रोल उन्होंने निभाया। इसके अलावा कई सारे स्टंट्स के मामले में भी वो उसके रोल को प्ले करते थे। तो जरा बिंदु दारा सिंह से भी बात कीजिए कि उनकी जिंदगी में योग किस तरीके से रोल प्ले करता रहा है। बेटी करती है रोज अंबानी स्कूल में योगा। अच्छा, बहुत ये खींचे आप। अब ये हमारे साथ साथ प्राणायाम के साथ कर रहे थे उष्ट्रासन। दोबारा से करो एक बार। अभी तो मैं 57 हो गया तो थोड़ा अरे कोई नहीं, बहुत 57 नहीं। अरे हमारे से एक दो साल ही ऊपर नीचे हो जाता। आप अपने आपको अभी आप बड़ा मत मानो अभी। हाँ कर, क्या बात। और कपाल भाती के साथ करो। एज इज जस्ट अ नंबर, ये तस्वीर देख के लग रहा है। जबरदस्त। आपके हिसाब से ही सीखा है सब कुछ हम लोगों ने। ये कह रहे हैं अभी हुसैन भाई मीनाक्षी जी उधर से कि आपके इस सेहत का राज क्या है। अरे बड़े मजबूत है, तो अभी मैंने देखा। अभी जा रहे हैं अभी अयोध्या जी, हनुमान जी की एक तो हनुमान जी की उपासना करते हैं, और खान पान में क्या ध्यान रखते हो? खान पान में घी और ये च्यवनप्राश जो आप बोल रहे हो, ऐसी चीजें खाते हैं। घी और च्यवनप्राश खाते हैं। अक्षय कुमार भी रोज च्यवनप्राश खाता है, हम लोग भी खाते हैं। तो जो है ये कह रहे हैं अच्छा खान पान कर लो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो बटरफ्लाई करते हैं। तो अच्छा खाएं पिएं, खुश रहें। खुश रहते हो आप? बिल्कुल, मैं कभी दुख नहीं होता, यानी पॉजिटिव हमेशा। पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। क्या बात है। बिल्कुल स्वामी जी, इनकी अच्छी सेहत का यही राज कुछ है। कह रहे थे आप हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन। जी स्वामी जी, बिल्कुल इनकी अच्छी सेहत का, अच्छे फिजिक का यही राज है। अब अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, कोविड के बाद लोगों का हार्ट कमजोर हो गया है, खासकर महिलाओं में हार्ट से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब दिल को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, उसका भी उपाय बता दीजिए। देखो, एक तो दिल के लिए ये बहुत अच्छा। चलो ये करो दारा भाई, बिंदु भाई, ऐसे ऐसे आराम से बैठ जाओ ऐसे। ये दिल के लिए एक तो ये बहुत अच्छा है। और अभी गोमुखासन भी करेंगे और भुजंगासन भी करें, और उसके साथ साथ अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पिए, हृदयामृत ले ले, लौकी का सूप पिए, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी का इस्तेमाल करें। देखो 5-7 बड़ी बातें हैं, साथ बता देता हूँ। एक तो आंखों की बहुत समस्या आ रही है, तो आंवला फ्रेश आ रहा है आजकल, आंवले का पूरा उपयोग करें। सुबह उठ करके त्रिफले से, त्रिफला रात को भिगो दे और सुबह नितरा हुआ त्रिफले से आंखें धो रहे, त्रिफला से आईवास कर लें। सौम्या दृष्टि आई ड्रॉप डाल लें, और आमल की रसायन सप्तामृत मुक्ता शुक्ति रोग तो हमने आई ग्रिट बना दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। तो हार्ट के साथ साथ मैं कह रहा था, आंखों का ख्याल रखने के लिए सुबह उठ करके ठंडे पानी से आंखों को धोएं, आंवले का इस्तेमाल करें, लगभग 3 लीटर पानी पी रहे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, और दिन में 2-3 बार जो है सौम्य या ऐसे ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें, सौम्य आई ड्रॉप भी डालते रहें। कान के लिए ईयर ग्रिट और सारीवाद्या वटी, चंद्रप्रभावटी सारीवाद्या वटी के साथ साथ हमने अभी तो एक ईयर ग्रिट ही बना दिया है। ईयर ग्रिट, और उसमें कान के अंदर या तो प्याज का रस। एक दिन एक इंडिया टीवी पर बहन आई, बोले स्वामी जी मेरा तो 10 सालों से कान में दर्द था, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने जो प्याज का रस बताया था, मैंने तो 2 बूंद डाली, उसके बाद अब 10 साल हो गए, एक दिन भी दर्द नहीं हुआ प्याज का रस डालने से कान में। प्याज का रस, लहसुन का रस, सुदर्शन का रस, ऐसी छोटी छोटे उपाय है ये, ऐसे करने से। और जिनको बहुत जोड़ों में दर्द है, पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, तो ये हार्ट के लिए एक तो ये जो अब उष्ट्रासन किया था वो, और एक गोमुखासन, बाएं पैर नीचे और दाएं ऊपर रखो ऐसे। बिंदु भाई कोशिश करो, थोड़ा है कठिन हो चुका है मेरा। सो वो सब में कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, कोशिश कर लो। ये टूट फूट जाते हैं ना हमारे पहलवानी में स्टंट करने में, लेकिन हाथ इनका फिर भी ये जबरदस्त रिपेयर करता फ्लेक्सिबल रहेगा है। योग। दूध में थोड़ा हल्दी से, इलायची, च्यवनप्राश से लेते रहे। तो हार्ट के लिए हृदयामृत और अर्जुन की छाल। हार्ट में पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोती पिष्टी ले लें।
आधा ग्राम मोती पिष्टी शहद मलाई या पानी के साथ ले ले, एकदम से हार्ट में रिलीफ हो जाता है। अर्जुनारिष्ट पी ले, एक तरफ से दूसरी तरफ से। ये छोटी छोटी, और अनुलोम विलोम तो है ना बेस्ट, आप अनुलोम विलोम करो। हाँ ये करो अनुलोम विलोम, एक बार ऐसे देखो। एक कर लो एक बार। ये वाली घुटना टूटा हुआ है। घटना टूटा हुआ है बिंदु जी का, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान का एक शो किया था, चलो अनुलोम विलोम कर लो अब। हाँ अर्जेंटीना। तो ये टूट फूट भी जिनको हो जाती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला आदि ले लिया करें। आप अनुलोम विलोम कर लो, ये हार्ट के लिए बेस्ट है। चलिए हार्ट के बाद स्वामी जी अब कुछ और चीजों को शामिल करते हैं। ले लो आप जी स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना इन्फेक्शन से पहले वो उनको बिल्कुल भी बीपी शुगर जैसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रिकवर होने के बाद, कोरोना से रिकवरी के बाद डायबिटीज और बीपी ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो चुकी हैं, और वो भी इतनी ज्यादा हो गई है कि डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान है कि आफ्टर कोविड इफेक्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा कैसे लोगों में हो रहे हैं। तो बीपी और शुगर जिनको हो रहा है आफ्टर कोविड, उनके बारे में उनके लिए कुछ बताएं। तो बीपी शुगर के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम ना, ये अनुलोम विलोम, और अगला भ्रामरी उद्गीत। चलो पहले उंगली माथे पर सींच लो, ये बीपी के लिए बता दे रहे हैं। और फिर उसमें लौकी का जूस पिए, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें। पहले उंगली माथे पर सींच लें, अगर आंखों पर मुख बंद, और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ये उद्गीत है। से लंबा गहरा श्वास भरा, भ्रामरी उद्गीत। ये 5-5 7-7 बार से लेके 5-5 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और ये 5-10 बार ये शीतकारी कर लें। जीवा बाहर निकाल के, जीवा पूरी बाहर निकालो। मेरी बेटी ऐसे कर लेती है, मेरे से नहीं होता ये। हो तो गया। वो ऐसे आपके जैसे ऐसे कर देती है। हाँ वो चोंच जैसी ये बेटी कर लेती, कह रहे हैं। ऐसे मुंह से लेना, नाक से छोड़ो, एक दांत के पीछे जीभ लगाओ। ये तो शीतल, एक दांत के पीछे जीभ लगाए, और दांत ऐसे होठ खोल करके दांतों से श्वास भरो ऐसे। ऐसे माने दांत बंद और ओष्ठ खुले हुए। ऐसे ऐसे कर ले। ये तो हो गए बीपी के लिए। और मुक्तावटी खाली पेट बीपी ग्रिट खाने के बाद ले ले, लौकी का जूस पी ले, और एकदम रिलैक्स रहें। ठंडे पानी से स्नान किया करें, गर्म पानी से स्नान अच्छा नहीं होता। वो तो बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है या अर्थराइटिस है, उनको छोड़ करके बाकी ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो आरोग्य के लिए बहुत अच्छा। पहलवानी में तो यही सिखाते हैं बिंदु भाई। अब डायबिटीज़ के लिए जो है मंडूक आसन में, आप तो सुखासन में ठीक है, इतना कर लेते हैं। अरे क्या बात है। चलो मंडूक आसन करते हैं कपालभाति के साथ। कपालभाति के साथ मंडूक आसन। ऐसे तो हम 10 आसन बताते हैं, आज हम 3 ही आसन बता देते हैं। एक मंडूक आसन, दूसरा एक वक्रासन, और तीसरा पवन मुक्त आसन। पैर ऐसे खोल लो जरा भाई, बिंदु भाई ऐसे, और एक पैर ऐसे ऐसे। आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ योग कर रहा हूँ? पड़ोस हमारे सारे लोगों ने जी रामदेव जी आए, मुझे कहा भाभी को मिलने आए, भैया को मिलने आए, ये नहीं पता भाई योगा चल रहा है। तो ये देखो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। बिंदु भाई को पता नहीं था कि मैं यहाँ इंडिया टीवी के लिए योग कर रहा हूँ। बिल्कुल, वरना मेरी बेटी को पक्का लाता। तो अपना ये तो पूरे परिवार के साथ आने वाले थे, ये तो अचानक उन्होंने सोचा बाबा जी तो चलो मिलके आते हैं, और रोज योग करते हैं। ये बात है, पूरा परिवार। हाँ नहीं, जब भी कुछ भी थोड़ा भी जुकाम हो तो 1 मिनट में ठीक हो जाता है। 1 मिनट में ठीक हो जाता है। और इंडिया टीवी अब ये 1.5 साल से पूरे देश के करोड़ों लोगों को सिखा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये योगा जो है इसमें बहुत पावर है। और हम सब जो डैडी हमारे ये जो अभी हम सब कर रहे हैं रोज करते थे,
हाँ, आपके पिताजी रोज करते हैं। ऐसे नहीं है। हाँ, यहीं पर मिला था मैं दारा भाई जी से। बिल्कुल, हम ये छोटे बच्चे थे ना, हाँ। तब सुन, अरे ये दारा सिंह बनेगा, मतलब ऐसे बोलते थे। कोई ऐसे दंड बैठक करे, कुश्ती करे ना, ये बनेगा दारा सिंह। तो हमने सोचा दारा सिंह कौन है ये, इसको जरूर देखना है। तो जब हम मुंबई आए 15-16 साल पहले, तब दारा भाई जी से मिले थे। हाँ, तो और वो डेली योग करते थे। चलो अब ऐसे लेट जाते हैं ऐसे, और इसीलिए हम भी रोजाना अब स्वामी जी योग करवा रहे हैं ताकि सभी जो है दारा सिंह जैसे ताकतवर बन सके। स्वामी जी, आंधी तूफान जिस तरह से अपने निशान छोड़ जाता है, उसी तरह से कोरोना के निशान अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना भी गया नहीं है, सबको सावधान रहना है। तो अब वजन बढ़ने की परेशानी भी बहुत सारे लोगों में हो रही है। योगाभ्यास का पैकेज तो आपने बता ही दिया है, साथ ही साथ वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनके जरिए हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करके रख सकते हैं, खासतौर से कोरोना के बाद। वेट को कंट्रोल करने के लिए एक तो ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाना। तो बड़े मजबूत हैं भाई अभी भी आप भाई। मैं रोज करता हूँ ये। रोज करते हैं। हाँ हाँ। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे 25-50 बार तक कर लो, और ज्यादा ही वजन कम करना हो तो 100 बार कर लो। फिर ये द्विचक्रिकासन, चक्रियासन, ये ऐसे द्विचक्रिकासन। और वेट कम करने के लिए मेदो हरबटी, गोधन अर्क, लौकी का जूस, बॉइल्ड वेजिटेबल में, और इसके साथ साथ मड थेरापी आदि। चलो, और ये अभ्यास कर लो बिंदु भाई। ये 5 अभ्यास तो हम करीब करीब जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन बता ही देते हैं, क्योंकि मोटापा एक बड़ी समस्या है। और कोरोना के बाद तो डायबिटीज और स्टीरॉयड आदि से, और जितने भी एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड से ओबिसिटी, स्टीरॉयड से डायबिटीज, और खान पान में जो लोग जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं उससे, एक तो ये और एक ये भाई। ऐसे बिंदु भाई ऐसे करो, ऐसे। तो आज तो बढ़िया जोड़ी बन गई भाई। एक आपके सामने हम ऐसे। अब इनको एयरपोर्ट पर जाना है, बिल्कुल। तो इसलिए आपको हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। ये तो आशीर्वाद लेने आए थे, साथ में योग भी कर लिया। का दिल्ली का प्लेन है, विस्तारा। और देखो वेट कम करने के लिए ये भी है, इससे वेट भी कम होता और ताकत भी आती है। चलो, पहलवानी वाली दंड तो लगाते हैं। दंड तो लगाते हैं। चलो यहाँ से। अब मैं तो इनके सामने बच्चा जैसा लग रहा हूँ। करो लंबे लंबे श्वास, ये जैसे लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो पूरी वाली डिप्स लगाने लग गए। आपको दे रहा हूं मैं। हाँ चलो, लगाओ लगा लो, यही करते थे, इसमें क्या है। हाँ, आपके सामने कौन है? करो करो। तो ये भी वेट भी कम करता है और ताकत भी बढ़ाता है। बिल्कुल। चलो, तो बिंदु भाई उधर आपको मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम तो प्रणाम प्रणाम। आप लोग सब योग रोज करें, और बाबा जी की जो दवाइयाँ हैं वो सब खाने से वैसे ही पावरफुल आ जाती है। चलो, हाँ, बहुत बहुत अमेरिका जाओ, कहाँ भी जाओ, तो भाई ये लेना, ये लेना, ये लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 प्यार, आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम। तो ये चलिए, बहुत अच्छा लगा कि बिंदु दारा सिंह आज आए थे। चलते चलते हमारे साथ बिंदु भाई भी कर गए योग। जी जी जी। और उनके पिताजी को देखते देखते बहुत सारे लोग पहलवान बने हैं, और उनकी जो बिल्ट है वो जाहिर है पिताजी की तरह की बिल्कुल बिल्ट है उनके, और वो भी लगातार योग करते रहते हैं। स्वामी जी, अब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जैसे आपके बाल हैं काले घने से, जिस दिन आप खोल देते हैं तो बहुत सारे लोग जल भी रहे होते हैं, जैसे मीनाक्षी जी के हैं, जैसे ज्योत्सना जी के हैं। जी, आपकी थोड़ी बहुत खेती उजड़ी है, आपकी भी उगवा देंगे हम। चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ स्वामी जी। लेकिन अभी महिलाओं के बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो बालों के बारे में जरा बताइए कि लोग अपने बालों को कैसे बचाएं। तो देखो, इधर आओ बेटा, रीचा। तो एक तो ये कपालभाति अनुलोम विलोम करे, और तुम भी करती हो ना कपालभाति? करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसके तो नहीं झड़े, थोड़े बहुत झड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं। पता नहीं, जिसको भी कोरोना हुआ है उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो इसके लिए एक तो केशकांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल हमने नया बना दिया है। एक दिव्य केश तेल, केशकांति तेल, नहीं तो घर का अपना नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये 5 मिनट ऐसे घिसना, बहुत ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। कल ही एक बच्चा मेरे से परसों मिला जब मैं दुबई जा रहा था। बोले जी मेरी दादी ऐसे किया करती थी, और उसने ऐसे करते करते ये ऐसे भी करना शुरू कर दिया। तो बोले उसकी दाढ़ी मूछ भी आ गई। तो फिर वो तो ये पीछे से ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, नाखून के ऊपर ऐसे टॉप से नहीं घिसना, पीछे से घिसना ऐसे।
सच में इसका असर होता है 5 मिनट करने से। और आंवले का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन पहले हम बता चुके हैं, ये सब करें तो निश्चित रूप से। और जहाँ तक हो सके दही से, मुल्तानी मिट्टी से, इससे बाल धोएं। और जिनको डैंड्रफ हो जाता है तो 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, 1 चम्मच उसके अंदर नारियल का तेल और 1 चम्मच उसमें सुहागा की खील और थोड़ा सा फिर दही छाछ खट्टी हो तो मिला करके और सिर में लगा दें। 10-15 मिनट लगाने के बाद में एक ही बार में डैंड्रफ खत्म हो जाता है। तो ये बालों के झड़ने का और डैंड्रफ का भी उपाय बता दिया है। और हमेशा खुश रहें। और आंवले का, अभी तो आंवले का सीज़न, आंवले का रस, आंवले का पाउडर, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की मीठी सब्जी, कुछ भी बना करके आंवले का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें, पहले दिन से ही फायदा होगा। स्वामी जी, अब हम दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल भेजे गए हैं और इसमें से पहला सवाल हम ले लेते हैं भावना का। भावना ये पूछ रही है कि कोरोना के बाद से खाने से बेकार महक आती है। अब वो कुछ भी खाना चाहें वो खा नहीं पाते क्योंकि खाने से उन्हें स्मेल आती है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या समस्या होगी? एक तो उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं। अनुलोम विलोम से जो हमारी सूंघने की शक्ति है वो संतुलित हो जाती है। घ्राण शक्ति भी हमारी ठीक होनी चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी श्रुति, हमारी मति, हमारी भक्ति, हमारी कृति, हमारी प्रकृति, हमारे तीनों दोष वो ठीक रहें, समदोषा। और तीनों गुणों में हमें सम रहना, गुणातीत भावातीत रहना है। ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंट योग जिसको कहते हैं। तो अनुलोम विलोम करें और अणु तेल डालें, सबसे बेस्ट है। नहीं तो घरेलू में तो सरसों का तेल, बादाम, रोगन, ये भी ज़बरदस्त उसमें लाभ करता है। तो ये एक ज़रूर ये डालें। और एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है, निर्गुंडी का रस डालें। वो माइग्रेन पेन को भी ठीक कर देता है और नाक की गंध को भी अच्छा कर देता है। निर्गुंडी का रस डाल लें, अथवा जल नीति या सूत्र नीति कर लें। ये इतनी चीज़ें बता दी हैं, इसमें से जो भी कर लेंगे। और ये साइनस का पॉइंट, ये नाक का भी पॉइंट, ये इसको दबा लें। ये स्ट्रेस का भी पॉइंट, रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे। तो ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा लें, यहाँ पर हाथ में भी और पैर में भी। तो देखो ये रिंग फिंगर इसलिए बोलते हैं, ये अंगूठी के पेट में घुसती है और इसके फिर ऊपर मुकुट होता है, ये इसलिए रिंग के ऊपर जी। चलो अनुलोम विलोम। और ये बड़ा जब वो इसमें पहनने का भी वैज्ञानिक अर्थ होता है। तो ये बड़ा लाभ करता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, और ये नाक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा कर लेंगे तो उससे बच जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल दीपक का है। दीपक अपने भाई के लिए सवाल पूछ रहे हैं। दीपक का कहना है कि उनके भाई को कोरोना हो गया है, शरीर में दर्द रहता है, खांसी की भी समस्या है और वो अपने भाई को जल्द रिकवर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। खांसी तो तुरंत स्वासारी क्वाथ पीने से, स्वासारी गोल्ड खाने से, और एक हमने कंठामृत दे रखी है, उससे तुरंत ठीक हो जाती है। कोरोना को जल्दी रिकवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद कोरोनिल खा लें और अणु तेल डेली डालें। वीकनेस को कवरने के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी ले लें अथवा गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का काढ़ा ही बना करके पी लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लें, पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और जो ये जोड़ों में दर्द है ये भी अश्वगंधा और गिलोय से दूर होता है। तो अश्वगंधा और गिलोय का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा की कैप्सूल और गिलोय की गोली, ये दोनों खाते रहें अथवा ऑर्थोग्रिट ले लें। तो पूरे शरीर में जो दर्दें होती हैं उनसे मुक्ति हो जाएगी और बुखार और दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कोरोना में उससे भी मुक्त हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं। और बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर ये ज़रूर भिगो करके खाएं सुबह खाली पेट। इससे पूरे शरीर को ताकत भी मिलती है और जोड़ों का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। तो ये दीपक के साथ साथ औरों के लिए भी नसीहत है, औरों के लिए भी ये एक आहारचर्या और दिनचर्या कैसे रख करके और कोरोना पेशेंट अपने आप को ज़्यादा जल्दी रिकवर करे, उसके कॉम्प्लिकेशन से बचे, हमने बता दिया। अगला प्रश्न। अच्छा स्वामी जी, दर्द का आपने हालांकि कई बार जवाब दिया है कि कौन से दर्द के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी अलग सी समस्या आई है। जय ये पूछ रहे हैं, अगला सवाल जय का है कि कोरोना के बाद से उनके हाथों में दर्द रहने लगा है और कभी कभी ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो,
हाथों में दर्द के लिए या हाथ के अभ्यास, पैरों में दर्द के लिए पैर के भी साथ में बता देते हैं कि पैरों से भी ऐसे कर लो, ऐसे साथ में ये, तो इस तरह से। तो जैसे ऋचा जी हाथ पैर के मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं, तो हाथों में पैरों में जहाँ पर भी दर्द है ऐसे सूक्ष्म व्यायाम 10-10, 20-20 बार कर लें ऐसे, और ज़्यादा फिर और भी दर्द है तो फिर ये पूरे अभ्यास कर लें ऐसे, ये ऐसे, फिर ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे कर लो बेटा, ऐसे। तो ये दर्दों के लिए ये कर लें। जय के साथ साथ औरों को भी बहुतों को समस्या है, तो ये एक एक सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम कर लें। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। पीड़ानील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। जिनकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं वो लाक्षादि गुग्गुल, रीढ़ की हड्डी में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो त्रयोदशांग गुग्गुल, और दर्द के साथ स्किन के ऊपर भी उपद्रव हो रहे हैं तो कैशोर गुग्गुल या सप्तविंशति गुग्गुल। ऐसी अलग अलग तरह की औषधियाँ जो हम बार बार बताते रहते हैं, ये बातें छोटी छोटी हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर या बस्ती, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। दशमूल से या पीड़ांतकवाद से, जिसको एनिमा मतलब ये स्वामी जी की दर्द किसी भी तरह का हो, बीमारी कोई भी का हो, पानी दिन भर पिए। रोजाना एलोवेरा की सब्जी हमने बता रखी है, तो परमानेंट इंडिया टीवी इलाज है एलोवेरा की देखकर सब्जी। स्वामी रामदेव के साथ योग करने से हर तरह की परेशानी से लोगों को निजात मिलेगी। और अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। नवरात्र से पहले बॉडी को व्रत के लिए कैसे तैयार करें, फास्टिंग के दौरान कौन सा योग दिलाएगा फैटी लिवर सिरोसिस से आपको निजात, योग आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन, नवरात्र में लिवर प्रॉब्लम्स का सलूशन। तो कल ये खास क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, इजाजत लेने का वक्त। तो बस जाते जाते एक योग जो बहुत जरूरी है, एक तो सिंहासन, करो बेटा शेरनी बन करके, जीवा बाहर निकालो, और एक हास्यासन, हाथ से योग, दोनों हाथ उठा करके पूरे मस्ती से। तो रोज ऐसे ये लाफ्टर योगा भी क्या करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम आपको, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।